हेलो एवरीवन, वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आईएएस कॉरिडोर। प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन इज अराउंड द कॉर्नर। एग्जामिनेशन आने वाला है 24 ऑफ मे को, और ये एक परफेक्ट टाइम है समझने का कि कैसे अपने मार्क्स को लूज़ नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि यूपीएससी प्रीलिम्स में मार्क्स सिर्फ नॉलेज से नहीं बनते, सिर्फ नॉलेज से मार्क्स नहीं आते। रादर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, सारे नोट्स कंप्लीट होते हैं, मॉक्स भी दिए होते हैं, बट स्टिल जब फाइनल एग्जामिनेशन आता है तो उनके मार्क्स कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। द क्वेश्चन इज, ऐसा क्यों होता है? ध्यान रखना, प्रीलिम्स जो है वो सिर्फ एक नॉलेज का टेस्ट नहीं है, रादर वो पेपर मैनेजमेंट का टेस्ट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड पेपर मैनेजमेंट। पेपर को मैनेज कैसे करना है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम हॉल में आप उस नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट कर पाते हो या नहीं। और आज के इस वीडियो में हम एग्जैक्टली वही समझेंगे कि वाई डू स्टूडेंट्स लूज मार्क्स इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इवन आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर वन फुल ईयर, एंड हाउ टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स। इसको अवॉइड कैसे करना है? सबसे पहले ये समझिए कि प्रीलिम्स में आप दो तरीकों से मार्क्स लूज कर सकते हैं। देयर आर टू डिफरेंट वेज जिससे कि आप मार्क्स को लूज कर सकते हैं। द फर्स्ट वे इज, अगर आपको क्वेश्चन आता ही नहीं था और वो गलत हो गया, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। वो चीज़ एक्सेप्टेबल है, बिकॉज आता नहीं था, हम कुछ नहीं कर सकते थे। बट सेकेंड, ऐसे क्वेश्चन जहां आपको आते थे, इनमें से भी अगर गलत हो जाएंगे, अगर छूट जाएंगे, देन दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। ऐसा क्यों? बिकॉज ये पर्टिकुलर वो चीज़ है, ये सेकेंड जो क्राइटेरिया है, ये वो चीज़ है जहां पर सिलेक्शन डिसाइड होता है। यहीं पर आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसके लिए हम टोटल 8 मेजर मिस्टेक्स देखेंगे जो बच्चे करते हैं, और एक एक करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज टू नॉट रीड द क्वेश्चंस फुली। पूरी तरीके से क्वेश्चंस को ना पढ़ना। सबसे कॉमन मिस्टेक यही है कि बच्चे क्वेश्चन को पूरी तरीके से नहीं पढ़ते। जैसे मान लो एक पर्टिकुलर कीवर्ड पढ़ लिया और बहुत फास्ट रिस्पॉन्ड कर देते हैं, बहुत जल्दी अपने आंसर को मार्क कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ वर्ड्स पढ़े, फॉर एग्जाम्पल रामसर साइट पढ़ लिया, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आरबीआई, टाइगर रिजर्व, राइट? ये सब कुछ कीवर्ड्स पढ़े और आपका माइंड इंस्टेंटली बोलता है कि हाँ, ये टॉपिक मुझे आता है, ये टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ है। बट ध्यान रखो, यूपीएससी कभी भी इन मेजर कीवर्ड्स के अंदर कभी ट्रैप सेट नहीं करता, रादर वो ट्रैप सेट करता है छोटे छोटे हिडन डिटेल्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, ओनली, ऑल, नॉट, ऑलवेज, करेक्ट, एक्सेप्ट, ये सब कुछ कीवर्ड्स हैं जिसके अंदर वो पर्टिकुलर ट्रैप को सेट करने की कोशिश करता है। ये छोटे वर्ड्स होते हैं जो कि एक्चुअली पूरे के पूरे लाइन की मीनिंग को बदल देते हैं। इसलिए प्रीलिम्स में एक बहुत सिंपल सा रूल है, रीड एवरी स्टेटमेंट टिल द एंड। हर एक स्टेटमेंट को बिल्कुल लास्ट तक पढ़ना है, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना, क्वेश्चन का जो फर्स्ट हाफ है वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, दैट गिव्स यू व्हाट? कॉन्फिडेंस। लेकिन जो सेकंड हाफ है वो आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा दिलाएगा, इट विल गिव यू +2 मार्क्स। इसलिए हर एक क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना इज वेरी। अब चलो, अब हम चलते हैं सेकंड गलती की तरफ, सेकंड एरर की तरफ। दिस इज अबाउट ओवर अटेम्प्टिंग। अब देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर पाते हो, बट फिर भी गट फीलिंग के कारण आप उस पर्टिकुलर चीज़ में इंटेलिजेंट गेसिंग को इंक्लूड करने की कोशिश करते हो। आपके माइंड में एक थॉट आता है, शायद आंसर ब्रेवो है, या फिर चार्ली है, फिर अल्फा है, फिर डेल्टा है, आंसर कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर एक गट फील के टर्म्स में आप यहाँ पर अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो। पर ध्यान रखना, प्रीलिम्स में ब्लाइंड अटेम्प्ट करना इज नॉट द राइट स्ट्रेटजी। ब्लाइंड अटेम्प्ट नहीं करना है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बहुत गलत चीज़ है। नेगेटिव मार्किंग आपके स्कोर को डायरेक्टली डैमेज करेगी। तो आपको यहाँ पर एक क्लियर रूल फॉलो करना चाहिए। रूल क्या है? इफ़ यू कैनॉट एलिमिनेट एटलीस्ट टू ऑप्शंस, तो फिर उसको ब्लाइंडली अटेम्प्ट मत करो। 4 में से अगर 2 आपने एलिमिनेट कर दिए, अगर आप 2 एलिमिनेट कर पा रहे हो, तो फिर आपका जो रिस्क है वो एलिमिनेशन हो सकता है, वहाँ पर रिस्क मैनेजेबल है। बट एलिमिनेशन को भी बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से इस्तेमाल करना है, ब्लाइंडली इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप सिंपली गेस कर रहे हो, देन दैट इज नॉट इंटेलिजेंट गेसिंग। वो इंटेलिजेंट गेसिंग नहीं है, वो गैम्बलिंग होता है। और ध्यान रखना, यूपीएससी में सिलेक्शन गैम्बलिंग से नहीं होता है, रादर कंट्रोल्ड रिस्क से होता है। कंट्रोल्ड रिस्क है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड नॉट गैम्बलिंग। ऑलराइट, रिमेंबर दिस थिंग। ऑलराइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द थर्ड मिस्टेक। थर्ड एरर है टू लीव द इजी क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड। ये मिस्टेक थोड़ी स्ट्रेंज जरूर लगती है, बट ये बहुत कॉमन है। देखो, स्टूडेंट्स हार्ड क्वेश्चन में रिस्क लेते हैं, राइट? हार्ड क्वेश्चंस में रिस्क लेते हैं, लेकिन जब इजी क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर ओवर थिंकिंग होती है, और उसके कारण क्वेश्चन कहीं ना कहीं स्किप हो जाता है, सेल्फ डाउट आ जाता है, एंजाइटी क्रिएट हो जाती है। देखो, क्वेश्चन आता है, फर्स्ट इंस्टेंट में आंसर शायद क्लियर भी हो जाता है, बट स्टिल माइंड के पीछे से एक आवाज़ आती है कि क्वेश्चन इतना ईजी कैसे हो सकता है। यूपीएससी ने डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई ट्रैप रखा होगा, या फिर कुछ और होगा, और फिर वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं छूट जाता है। ध्यान से समझो इस बात को, एवरी यूपीएससी क्वेश्चन इज नॉट अ ट्रिक, इट इज नॉट अ ट्रैप। सम क्वेश्चंस आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्लियर है और आप उस आंसर को लॉजिकली बता पा रहे हो, लॉजिकली जस्टिफाई कर पा रहे हो, तो उसे मार्क करो।
ओवर थिंकिंग, ध्यान रखना, इज अ मार्क किलर। आपको सबसे पहले अपने लिए सिक्योर करने हैं मार्क्स को, पासिंग मार्क्स को, सो दैट आपका कट ऑफ क्वालिफाई हो सके। ओके, मूविंग अहेड, अब आते हैं हम अपने फोर्थ एरर की तरफ। दिस इज अबाउट रिविजन गैप एंड पुअर रिकॉल। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि टॉपिक को पढ़ तो लेते हैं बट उसको प्रॉपरली रिवाइज नहीं करते। ना एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम ये नहीं होती कि आपने कभी उस टॉपिक को पढ़ा नहीं है, अदर प्रॉब्लम ये होती है कि वो याद नहीं आ रहा होता, राइट? यू कैनॉट रिमेंबर इट, यू कैनॉट रिकॉल इट। आपको पता है कहीं ना कहीं आपने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है, बट द प्रॉब्लम इज आप उसको प्रॉपरली रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। दिस हैपन्स बिकॉज वन रीडिंग इज नॉट इनफ। रिमेंबर दिस थिंग, प्रीलिम्स इज नॉट अ रीडिंग बेस्ड एग्जाम। रिमेंबर दिस थिंग, प्रीलिम्स जो है पैसिव रीडिंग का एग्जामिनेशन नहीं है, रादर वो रिकॉल करने का एग्जाम है। दैट्स वाई एग्जाम हॉल में आपके पास सिर्फ 10 मिनट होते हैं, और उस 10 मिनट में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आपको उसमें फैक्ट्स भी पढ़ना है, कंसेप्ट्स भी याद करने हैं, एलिमिनेशन पॉइंट्स याद करने हैं। ये सब याद करने का टाइम नहीं होता है। इसलिए जितने भी हाई फ्रिक्वेंसी टॉपिक्स हैं उन सबको कम से कम 2-2 बार रिवाइज करके जाओ, एटलीस्ट ट्वाइस हर एक टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करके जाओ। फॉर एग्जाम्पल कुछ टॉपिक्स हैं, पॉलिटी के जो आर्टिकल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट के जो कन्वेंशंस होते हैं, मैपिंग के एरियाज होते हैं, इकोनॉमी के बेसिक्स हैं, देन वी हैव बुद्धिज्म, जैनिज्म, मॉडर्न हिस्ट्री के टाइमलाइंस देख लो, रिपोर्ट्स हो गए, इंडेक्सेस हो गए, स्पीसीज़ देख लो, स्पीसीज़ की जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, आजकल एनिमल बिहेवियर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके जानी है बिफोर द एग्जामिनेशन। ध्यान रखो, एक बार पढ़ना प्रिपरेशन है, बट रिपीटेड रिकॉल्स करोगे तभी आपका सिलेक्शन प्रॉपर्ली हो पाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एरर, दैट इज अबाउट स्पेंडिंग 2 लाइन ऑन अ सिंपल क्वेश्चन। देखो, प्रीलिम्स में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस जानबूझ के डेलिबरेटली टाइम कंज्यूमिंग डाले जाते हैं। स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन में 3 से 4 मिनट लगा देता है, बट ध्यान रखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ, रादर प्रॉब्लम ये होती है कि उस एक क्वेश्चन के चक्कर में लास्ट के 10 से 15 क्वेश्चंस में आपके पास टाइम कम रहेंगे और आप बहुत ही रश हो जाओगे, बहुत जल्दी करने पड़ेगा आपको यहाँ पर ये समझना होगा, एवरी क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। हर क्वेश्चन के बराबर मार्क्स है। इजी क्वेश्चन को भी 2 मार्क्स मिलेंगे आपको, और डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के भी 2 ही मार्क्स मिलेंगे। तो अगर एक डिफिकल्ट क्वेश्चन में अटक कर अगर आप 5 इजी क्वेश्चन के लिए टाइम को लूज कर रहे हो, देन इट इज नॉट अ गुड ट्रेड, इट इज नॉट अ वेल मेड डिसीजन। तो रूल बहुत सिंपल है, अगर आपको कहीं पर स्टक लग रहा है, उस क्वेश्चन को फ्लैग कीजिए, उस क्वेश्चन को मार्क कीजिए और आगे बढ़ जाइए। वापस आइए जब आपके पास और टाइम बचा हो, सो दैट आप अपना बेस्ट समय अपने सबसे ईजी पोर्शन या फिर जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है वहां पर अपना टाइम प्रॉपर्ली इन्वेस्ट कर सकें। अब देखो, अब समझो, पैनिकिंग मिड पेपर इज अ वेरी बैड थिंग। प्रीलिम्स पेपर में एक ऐसा फेज आता है जहां पर 3 से 4 क्वेश्चन आपको बैक टू बैक अनफेमिलियर लगने लगेंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा ये क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में पूछा गया है। स्टूडेंट्स का जो माइंड है वो काफ़ी हद तक पैनिक करने लगता है, पेपर टफ हो गया है, जो आपकी तैयारी है वो अच्छे से नहीं हुई है, इस बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं होगा, अगले साल करेंगे, ये सब चीज़ें माइंड में थॉट्स आने लगते हैं। बट ध्यान रखो, अगर ये भी एक बार आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ चुके हैं, उसके बाद ये सब सोचने का टाइम नहीं है। ये सब सोचना कब? 2 घंटे के बाद, पेपर सॉल्व करने के बाद। रियलिटी ये है, ध्यान रखो, डिफिकल्ट पैचेस हर एक पेपर में आते हैं, आपको बस उस पैच को प्रॉपर्ली सर्वाइव करना है। अगर 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपका पेपर खराब हो गया। हो सकता है कि अगले 10 क्वेश्चन आपके जो स्ट्रॉन्गर एरिया से आ जाए, राइट? ये भी तो हो सकता है। सो व्हेन एवर पैनिक स्टार्ट्स, डू वन थिंग, पॉज करो, अपने आप को रीसेट करो, 5 सेकंड का ब्रेक लो, एक डीप ब्रीथ लो, राइट? बेसिक रखो अपने आप को, बहुत चीज़ें सिंप्लीफाई करनी है। अपने आप को बताओ कि डिफिकल्ट पैच आना बहुत नॉर्मल से चीज़ है, और तब धीरे धीरे करके आगे बढ़ना स्टार्ट करो, बाकी सारे क्वेश्चन पे अपना फोकस करो। ध्यान रखना, पैनिक होने से सिर्फ वो 2-3 क्वेश्चंस खराब नहीं होते, रादर अगले 10 से 15 क्वेश्चंस खराब हो जाते हैं। इसलिए इमोशनल कंट्रोल प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को इमोशनली कंट्रोल रखना है, इमोशनली स्टेबल रखना है। 2-3 क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल के कारण अपना पूरा पेपर खराब नहीं होने देना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग विद अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। देखो, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पेपर स्टार्ट करते ही डिफिकल्ट क्वेश्चन या वीक एरिया में घुसने लगते हैं, राइट? दे स्टार्ट विद द हार्डर एरिया। नाउ अगर बिगनिंग में ही सोचो, कॉन्फिडेंस अगर ब्रेक हो जाएगा, देन पूरा पेपर बहुत ही स्ट्रेसफुल और बहुत ही हैवी लगने लगता है, आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है। सो स्टार्टिंग के जो 20 से 30 मिनट है, द फर्स्ट 20 to 30 मिनट्स ऑफ द पेपर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया से, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट से, सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन है वहाँ से। अपना कॉन्फिडेंस उठाओ, उसके बाद धीरे धीरे अपना रिदम बनाओ, बिकॉज कॉन्फिडेंस बिल्ड्स रिदम। एक बार आपका रिदम बन जाएगा, देन यू कैन हैंडल द टफर क्वेश्चंस बेटर। ध्यान रखना, पेपर का फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए कि जो इजी और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको सिक्योर करो, हार्ड क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, राइट? नाउ मूविंग टू द लास्ट मिस्टेक एंड द मोस्ट पेनफुल मिस्टेक, दैट इज द OMR का एरर। कभी कभी स्टूडेंट्स आंसर बुकलेट में टिक करते समय छोटे छोटे मिस्टेक्स कर देते हैं।
कभी कभी वो लास्ट में आंसर को टिक करने के लिए OMR को लास्ट में फिल करने का सोचते हैं, लेकिन एंड में बहुत प्रेशर होता है, टाइम बहुत कम होता है, क्वेश्चन नंबर कभी कभी मिसमैच हो जाता है। अगर आपका एक बबल कभी गलत हो गया तो हो सकता है अगले 10 जो हैं वो सारे के सारे गलत हो जाए। ध्यान रखना, यहाँ पर नॉलेज का इशू नहीं है, अगर यहाँ पर एग्जीक्यूशन का इशू है। एक छोटा सा मिस्टेक हुआ, उसके कारण मल्टीपल क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। इसलिए आंसर शीट को सही तरीके से हैंडल करना वो भी एग्जाम स्ट्रेटजी का उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। सो ध्यान रखो, फिक्स क्या है, मल्टीपल तरीके हैं, बच्चे बहुत सारे इस्तेमाल मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से OMR शीट्स को टैकल करते हैं। सबसे एफिशिएंट तरीका ये है कि आप 10 से 20 क्वेश्चन कर लीजिए और उसके बाद उन आंसर शीट्स को उसी टाइम मार्क कर दीजिए, देन आगे बढ़िए, अगले 20 क्वेश्चन कीजिए, उसको मार्क कर दीजिए। इससे क्या होता है, आपके ऊपर वो एडिशनल प्रेशर नहीं होता कभी भी OMR को फिल करने का। दैट एडिशनल प्रेशर नेवर फॉल्स ऑन यू। बैच मार्किंग ये एक सेफर ऑप्शन है। बैच मार्किंग का मतलब यही है 10 क्वेश्चन करके जो क्वेश्चन हो गया उसको मार्क कर दो, आगे बढ़ जाओ एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक सॉल्व कर लिया, उसके OMR फिल कर लो, फिर 21 से 40 सॉल्व कर लो, उसके OMR फिल कर लो एंड सो ऑन। इससे क्या होता है, कंट्रोल आपके हाथों में रहता है, पैनिक सिचुएशन नहीं आती, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए। प्रीलिम्स में आपका एम 100 क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है। सबसे पहले ये समझो, आपका एम क्या है, जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, जितना आपका नॉलेज है, उन सबको मार्क्स में कन्वर्ट करना। रॉन्ग अटेम्प्ट्स को कंट्रोल करो, पैनिक को मैनेज करो, OMR शीट्स के जो पैनिक वाला सिचुएशन है उसको अवॉइड करो। बिकॉज कट ऑफ जो आपका कट ऑफ आता है उसको क्लियर करने के लिए जीनियस बनने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना, 100 आउट ऑफ 100 नहीं लेकर आने हमें। वी नीड वॉट, वी नीड डिसिप्लिन, वी नीड टू स्टे काम, सेलेक्टिव एंड वेरी वेरी सिस्टमैटिक। एक प्रॉपर सिस्टम बनाओ। एग्जाम हॉल के अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बनाओ। तो एग्जाम हॉल का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन को पूरी तरीके से पढ़ना है, उसके बाद एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है लॉजिकली, उसके बाद अटेम्प्ट करना है वेरी वेरी सेलेक्टिवली। सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं। दो क्वेश्चंस जहां पर आप 2 ऑप्शन एटलीस्ट एलिमिनेट कर दे रहे हो, उनके ऊपर आप प्रॉपर्ली एक एजुकेटेड गेस लीजिए, इंटेलिजेंट गेसिंग कीजिए। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते हैं और जिनको आपको स्किप करना है उस पर ज़्यादा टाइम मत दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, काम रहो और फाइनली OMR को बहुत ही सेफली मार्क करो। ये 6 चीज़ें अगर आपने कंट्रोल कर ली तो आपका जो एक्चुअल स्कोर होगा वो आपके प्रिपरेशन के स्कोर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज होगा। वरना कभी कभी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है बट स्टिल आपके जो मार्क्स हैं वो कहीं ना कहीं स्लिप कर जाते हैं। नाउ लास्ट फ्यू डेज में सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़, पेपर में आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको रादर स्टेबल रहना है। हर क्वेश्चन आना ज़रूरी नहीं है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ज़रूरी नहीं है, बट जो आता है उसे गलत नहीं होने देना है। दिस इज़ द रियल प्रीलिम्स का गेम। प्रिपरेशन गेट्स यू टू द एग्जामिनेशन हॉल, लेकिन इट इज़ पेपर मैनेजमेंट दैट डिसाइड्स व्हाट यू वॉक आउट विद। ध्यान रखना इस चीज़ को, आप कितने अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन देकर आएंगे वो आपका पेपर मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। इसलिए रिवाइज वेरी वेरी स्मार्टली, अटेम्प्ट करो बहुत ही कामली और अपने मार्क्स को प्रोटेक्ट करो, हर एक मार्क्स के लिए फाइट करो। दिस इज इट, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। डू नॉट वरी, गिव योर बेस्ट एंड प्लीज लेट अस नो इफ वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प in the upcoming examination. Now I want all of you to comment and tell us what is the problem that you are facing so that हम उस चीज़ के लिए एक proper solution लेकर आ सकें in the last 10 days or so and we can help you out. Thank you so much. Keep watching and keep following IAS Corridor.